हेलो गाइस, सो दिस इज़ प्रणय राय और आज मेरा इंटरव्यू था IBPS PO का ऑन 28 फरवरी और मेरा शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट दैट इज़ ऑन 1 PM और मेरा पैनल था 6 पैनल और कोलकाता में था यूनाइटेड टावर में मेरा आज का इंटरव्यू। सो मेरा आज का ड्रेस कोड था ये सिंपल सा एक ग्रे कलर का शर्ट और ब्लैक टाई, एक पैंट बेल्ट और एक सिंपल शू। सो मेरा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक सब कुछ हो गया और आफ्टर दैट मुझे इंटरव्यू के लिए दूसरा फ्लोर ले गया और वहाँ पर मेरा पैनल नंबर 6 था। सो मेरा पैनल नंबर 6 में मैं पहला था इंटरव्यू देने वाला। सो आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम और वहाँ पर बेल बजा। सो उसके बाद मैं अंदर जाके गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम करके विश किया एंड दे टोल्ड मी टू सिट डाउन। और प्रीवियसली क्या होता था कि मैं इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में देता था, पर इस बार मैंने मोस्टली हिंदी लैंग्वेज यूज़ किया। बल्कि मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, बट इस बार मैंने इंटरव्यूअर ने हिंदी में क्वेश्चन पूछा था तो मैंने हिंदी में आंसर दिया मोस्ट ऑफ द आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट मैंने ग्रीट किया और मैं वहाँ पर बैठा। सो जाने के बाद फर्स्ट एक जो हेड है पैनल मेंबर, वहाँ पर 5 पैनल मेंबर थे, 4 मेन थे और एक फीमेल थे, ठीक है। सो बीच में जो बैठा था उन सर ने पूछा कि आप दार्जिलिंग से आए हो, सो दार्जिलिंग में कहाँ रहते हो पूछा। सो मैंने कहा मेरा एड्रेस बताया। सो उसके बाद बताया कि दार्जिलिंग से तो जितना भी अभी तक देखा है सब ST कैंडिडेट्स आया है, आप क्यों OBC से हो वैसा पूछा। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और आप क्यों OBC हो वो करके पूछा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरा कास्ट राय है तो मैं OBC हूँ, बट इवन राय आर ट्राइंग टू बी इन दी ST बट द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अस परमिशन। सो ऐसा करके कुछ बोला मैंने। देन आफ्टर दैट दे आस्क मी दैट क्या क्या पढ़ के आए हो वो पूछा, ठीक है मुझे। तो मैंने पढ़ के तो कुछ भी नहीं गया था इस बार, ठीक है। फिर भी मुझे जो जो याद था लाइक बैंक RBI के बारे में और NPA के बारे में, योजना के बारे में, KCC मुद्रा MSME सब बताया। और सर ने कहा कि वाह इतना पढ़ के आए हो, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर मुस्कुराया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक सर था तो सर ने पूछा कि दार्जिलिंग में आप टाइगर हिल जानते हो पूछा। तो मैंने वहाँ पर पहले गया था एक बार, तो मैंने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो क्यों फेमस है बोल के बोला। सो मैंने कहा कि वहाँ पर सनराइज और सनसेट आप अच्छे से देख सकते हो और वहाँ पर सन जब राइज हो रहा है तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। सो वहाँ पर टूरिस्ट या फिर लोकल्स भी कभी कभी जाते हैं सनराइज देखने के लिए। सो आफ्टर दैट दूसरा सर ने पूछा कि दार्जिलिंग में क्या क्या प्लांटेशन होता है। सो मैंने कहा कि एज वी ऑल नो दैट दार्जिलिंग का टी फेमस है, तो वो तो होगा ही सर। सो उसके अलावा सर वहाँ पर आपका सिंकोना प्रोडक्शन भी होता है इन बस्ती एरियाज, विलेज एरियाज। और उसके बाद आपका इलायची भी होता है और स्क्वायर्स, यू कैन ऑल्सो ग्रो पोटैटोज ओवर देयर एंड ये सब करके बताया। सो ही वॉज प्रीटी सेटिस्फाइड। और उसके बाद मैम ने पूछा मुझे और मैम ने मुझे कहा कि आपको बैंक क्या होता है उसके बारे में। सो बैंक मैंने कहा कि मैं फर्स्टली थोड़ा धीमे आवाज़ से बात कर रहा था। सो दे टोल्ड मी दैट टू रेज माई वॉइस। तो उसके बाद मैंने बड़ा करके कहा लाइक दिस, ओके, बड़ा शोर करके वॉइस करके कहा। बैंक का डेफिनेशन बोला, उसका फंक्शन बोला। तो मैम ने पूछा उसके बाद कि मैंने बैंक एश्योरेंस भी एक फंक्शन होता है उसे बोला। तो बैंक एश्योरेंस क्या होता है पूछा। तो मैंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी का अगर बैंक सेल कर रहा है तो उसे बैंक एश्योरेंस कहता है। सो मैंने वो कहा, ठीक है। सो उसके बाद इससे प्रॉफिट कैसे होता है बैंकों को बोला। सो मैंने कहा वो भी, ठीक है। और उसके बाद मुझे पूछा वर्ल्ड बैंक और
IMF का डिफरेंस होता है। मैंने कहा कि वो दोनों ट्विन सिस्टर्स भी बोला थे आफ्टर द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, they were formed, that's why they are known as twin sister, but they were not satisfied with my answer because they were asking the difference, so मुझे मालूम नहीं था, तो so मैंने sorry sir, I don't know currently about it, but I will revise it, see it when I go back to home, ऐसे करके कहा, ठीक है। so उसके बाद मुझे फिर से दार्जिलिंग के बारे में पूछा, दार्जिलिंग में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा क्या है। सो मैंने कहा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे बोल के। सो उसके बाद एक और पूछा था कि आरआरबी में नहीं, पहले मुझे आरबीआई और नाबार्ड का डिफरेंस भी पूछा था, ठीक है। और उसके बाद आरआरबी का भी पूछा था मुझे। सो आरआरबी का शेयर्स पूछा, सेंट्रल और स्टेट एंड स्पॉन्सर बैंक का शेयर्स मैंने बता दिया, 50, 15 एंड 35% रेस्पेक्टिवली बोल के, ठीक है। सो उतना ही कहा। सो हो गया आपका बोल के मुझे वहाँ से जाना पड़ा। सो आई ग्रेटेड देम अगेन, थैंक यू सर करके कहा। तो उसके बाद मैं गया। सो मेरा ओवरऑल इंटरव्यू आपका ऑलमोस्ट आई थिंक 10 मिनट जैसा रहा होगा, 10 to 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। सो इट वॉज माई इंटरव्यू। और मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ भी पढ़ाई करके नहीं गया था, ठीक है, इस बार। और क्वेश्चंस भी बहुत आसान ही पूछा गया। सो there was no need to worry for it. So that's it guys। और आप लोगों का इंटरव्यू कैसा गया? एंड इफ एनीवन हु इज सीइंग दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप लोग भी आराम से जाइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव वर्कड hard enough to get qualified, so no one can stop you. That's why, and that's it guys। So guys, milte hain in the next video, most probably after my tuning in RRB PO, which will be on the next month, March only। 4-5 दिन में शायद हो जाएगा। So guys, I'm signing out। Pranay, peace out।